अगर ये कमरा आम था तो हर रात 213 पर यहां से चीखें क्यों आती थीं? पहली रात वो हल्की सी सरगोशी थी, दूसरी रात दीवार पर नाखून रगड़ने की आवाज, और आज तीसरी रात दरवाजे पर दस्तक। ठक ठक। अली का दिल जोर से धड़का। उसने मोबाइल उठाया, वक्त देखा, 2:13 AM। ये मुमकिन नहीं, उसने खुद से कहा, क्योंकि वार्डन ने साफ कहा था, कमरा नंबर 13 रात को मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज आए। अली को वो दिन याद आ गया। रात के 2:13 थे। ये वो वक्त था जब पूरा शहर सो रहा था और कमरा नंबर 13 जाग जाता था। अली को नींद नहीं आ रही थी। वजह गर्मी नहीं थी, खौफ था। वो खौफ जो पिछले 3 दिन से उसका पीछा कर रहा था। हॉस्टल की तीसरी मंजिल, लंबा सुनसान कॉरिडोर, और सबसे आखिर में वो दरवाजा जिस पर नंबर लिखा था 13। अली ने पहली रात ही महसूस किया था कि इस कमरे में कुछ गलत। अली नया नया हॉस्टल आया था। सामान रखते हुए उसने वार्डन से पूछा, सर, ये आखिरी कमरा खाली क्यों है? वार्डन का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यह कमरा खाली नहीं है, बस नजर नहीं आता। अली हंसा। उसे लगा मजाक है, लेकिन फिर वार्डन ने जो कहा, इसके बाद कोई नहीं हंसा। पिछले साल यहां एक लड़का मरा था। नाम वही जो तुम्हारा है? अली के हाथ से चाबी गिर गई। ठक ठक। हाल में वापस आते ही दस्तक फिर हुई, अब की बार जोर से। अली ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से साया अंदर आ रहा था। अगर कमरे के अंदर कोई था तो दरवाजे के बाहर साया किसका था? उसने सांस रोक ली। कमरे की लाइट खुद ब खुद टमटमाने लगी। फिर एक आवाज, कान के बिल्कुल पास, दरवाजा खोलो अली, मैं बाहर नहीं हूं। अली चीखना चाहता था, मगर आवाज हल्क में फंस गई। आईने में उसने अपनी शक्ल देखी, लेकिन अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि अली नहीं मुस्कुरा रहा था। अचानक आईना टूट गया। कमरे में अंधेरा छा गया, और फिर बस्तर के नीचे से किसी ने उसका नाम लिया, आहिस्ता से। अली ने नीचे झांका, और जो देखा वो इंसान नहीं था। अली ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन झुकाई। बस्तर के नीचे अंधेरा नहीं था, बल्कि वहां कुछ हल रहा था। 2 आंखें, सरख, चमकती हुई, जो सीधा अली को देख रही थीं। उसकी सांस रक गई। अगर ये कोई चीज थी तो उसकी आंखों में अली जैसा खौफ क्यों था? वो पीछे हटना चाहता था, मगर उसके पांव जैसे जमीन में जम गए हों। फिर वो चीज बोली, ऊपर मत देखो। अविश, बिल्कुल अली जैसी। अली चीख पड़ा, तो कौन है? बस्तर के नीचे मौजूद चीज हंसी, एक ऐसी हंसी जो इंसान नहीं करता। मैं वो हूं जो इस कमरे में सबसे पहले आया था। अचानक कमरे की दीवारों पर काले हाथों के निशान भरने लगे। 1, 2, 10, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अली ने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। दरवाजा नहीं खुला, ताला बाहर से बंद था। अगर अली अंदर बंद था तो ताला बाहर किसने लगाया? तभी उसे याद आया, यही कमरा, यही रात, यही वक्त। 2:13। पुराना अली बस्तर पर बैठा था। वो फोन पर बात कर रहा था। अम्मी, बस आखिरी पेपर है, फिर घर आ जाऊंगा। दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन? जवाब आया, मैं अली हूं। वो हंसा, यार मजाक मत करो। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने वो खड़ा था, बिल्कुल इसी जैसा, वही चेहरा, वही आवाज, बस आंखें खाली थीं। और अगले लम्हे कमरा नंबर 13 में चीख गूंजी। हाल में ही अली के कानों में खून दौड़ने लगा। तो तुम वही हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। बस्तर के नीचे से हाथ निकला। इंसानी नहीं था, लंबी अंगुलियां, काले नाखन। मैं मुकम्मल नहीं था, वो चीज बोली। तुम आए, अब मैं मुकम्मल हो सकता हूं। कमरे की छत से सरखमायों टपकने लगा। अली पीछे हटते हटते आईने से टकरा गया। आईने में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे वो खड़ा था, दूसरा अली। अगर दूसरा अली आईने में था तो असल अली कौन था? अचानक आईना टूट गया। कमरा घूमने लगा। अली जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंख खोली, वो कमरा नंबर 13 में नहीं था, बल्कि एक खाली अस्पताल वार्ड में। बस्तरों पर नाम लिखे थे, हर बेड पर एक नाम, और सबका नाम एक ही था, अली। आखिरी बेड पर तारीख लिखी थी, आज की तारीख, और उसके नीचे नेक्स्ट। पीछे से किसी ने उसके कान में सरगोशी की। अब तुम्हारी बारी है। अली ने पीछे मुड़कर देखा और खुद को मुर्दा पाया। अली ने अपनी लाश को घोरा। सफेद चादर में लपटा हुआ जिस्म, खुली आंखें, वही चेहरा। इसका अपना। सांस लेना भूल गया। अगर अली मर चुका था तो ये सब देख कौन रहा था? अस्पताल की लाइट्स टमटमाने लगे। फदा में जरासीम की बू फैल गई। दूर कहीं दिल की मॉनिटर मशीन बीप दे रही थी, हालांकि वहां कोई जिंदा नहीं था। अली ने पीछे हटना चाहा, मगर उसके पांव जमीन से उठ ही नहीं रहे थे। तभी वो आवाज फिर आई, खुश आमदीद।
असल कमरा नंबर 13 में सामने सफेद कोट में एक शख्स खड़ा था। चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस एक चीज वाज़ेह थी, उसके हाथ में फाइल थी। उसने फाइल खोली, अंदर दर्जनों तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में एक अली, हर तस्वीर में एक मुख्तलिफ मौत, हादिसा, खुदकुशी, कत्ल। अगर ये सब अली थे तो असल अली कौन था? अली चीख पड़ा, ये सब क्या है? मैं जिंदा हूं। सफेद कोट वाला मुस्कुराया, यही सबसे बड़ा धोखा है, तुम सब यही समझते हो। उसने वार्ड की तरफ इशारा किया। ये जगह वक्त के बाहर है, यहां वो लोग आते हैं जो मर चुके होते हैं मगर मानने को तैयार नहीं होते। अली का दिमाग घूम गया। तो कमरा नंबर 13 एक दरवाजा है, जिंदगी और किसी और चीज के बीच। अचानक वार्ड के पर्दे हिले, इनके पीछे साये खड़े थे। सबके चेहरे अली जैसे थे, सबकी आंखों में एक ही सवाल था, क्यों? अली ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूं? सफेद कोट वाला खामोश रहा, फिर बोला, सिर्फ एक रास्ता है, किसी और को अपनी जगह लाना होगा। अगर निकलने का रास्ता कत्ल था तो अली क्या करेगा? जमीन हिलने लगी, वार्ड टूटने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। अचानक अली को वो चेहरा दिखाई दिया, हॉस्टल वाला अली, वो जो अभी जिंदा था। वो चीख रहा था, मुझे बचा लो। अली पीछे हटा, ये मैं नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सफेद कोट वाला करीब आया। हर अली ने यही कहा था। अचानक फाइल जमीन पर गिरी, खुल गई। आखिरी सफे पर एक तस्वीर थी, अली, लेकिन उसके पीछे कोई साया नहीं था। नीचे लिखा था, रिजेक्टेड। सफेद कोट वाले ने कहा, ये वो अली है जिसने इनकार किया। वो आज भी यहां है। अली के पीछे सांसों की आवाज आई, बहुत करीब, बहुत ज्यादा। उसने पलट कर देखा, वही अली जिसकी तस्वीर फाइल में थी, आंखों के बगैर। मैंने सलाह हुआ। उसने अली के कुंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम कभी बाहर नहीं जाओगे। अली ने कांपते हाथों से पीछे देखा। अगर हर अली यहां फंस गया तो वो कौन था जो बाहर जिंदा निकलना चाहता था? अली ने आखिरकार आवाज निकाली, क्या ये सब वाकई हुआ? मैं जिंदा रह सकता हूं? सफेद कोट वाला एक कदम आगे आया और उसने एक पुरानी कलीद अली के हाथ में रख दी। ये कमरे का दरवाजा नहीं खोलती, ये तुम्हारा इंतखाब है। अली ने कलीद देखते हुए महसूस किया कि वो ठंडी और भारी है, जैसे उसमें हजारों जिंदगियां दबे हों। वारिद के पर्दे हल्ले और अली को एक मुकम्मल नया मंजर दिखाई दिया। ये हॉस्टल नहीं था, नहीं कमरा नंबर 13। ये एक पुरानी हवेली थी। छितें टूटी हुई, दीवारें खून से लिखी हुई और फर्श पर दर्जनों नाम। हर नाम एक अली का था, हर नाम के सामने एक तारीख, और तारीखें आज तक की थीं, हर साल एक अली। सफेद कोट वाले ने कहा, यह कमरा वक्त और हकीकत के दरमियान है। जो मरने के बाद वापस नहीं जाना चाहता उसे यहां कैद कर दिया जाता है, और जो चाहता है कि जिंदा निकले उसे दूसरों को अपनी जगह देना होगा। अली के दिल की धड़कन तेज हो गई। तो मुझे भी यही करना होगा? साया हंसा, एक ऐसा हंसी जो अंदर से खा रही थी, जो इंसानी अक्ल से बाहर थी। सिर्फ यही रास्ता है, वरना तुम हमेशा यहां रहोगे। अली ने गर्दन झुकाई। उसके पास दो रास्ते थे, एक, अपनी जान बचाना और किसी और को यहां फंसाना। दो, मर जाना और अब्दी कैद में रहना। उसकी आंखें खून में भर गईं। कमरे में दर्जनों चश्मे उसके ऊपर थीं। हर एक आंख ने उसे टेस्ट किया। वो चल पड़ा, हौले हौले, उस साये की तरफ जो उसके पीछे था। तुम्हें यहां ले जाना है, साया ने कहा। अली रुका और दिल में एक आखिरी उम्मीद जला। अचानक कमरे की दीवारें टूटने लगें, खून और साये एक दूसरे में घलने लगे। अली ने पीछे झांका। साया अब उसके करीब था। एक लम्हे के लिए वो खुद को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में खौफ नहीं था, बल्कि तस्लीम था। सफेद कोट वाले ने सिर हिलाया और बोला, अब तुम तैयार हो। अली ने अपनी कलीद से दरवाजा खोला, लेकिन सामने वो नहीं था जिसका इंतजार था। सिर्फ एक खाली कमरा और दरख्तों की रोशनी अंदर आ रही थी। वो बाहर निकला, या कम अज कम वो सोचा कि निकला। अचानक उसने अपने हाथ में देखा, कलीद अब भी मौजूद थी और उसके पीछे एक साये ने उसका हाथ थामा। साया ने सर हिलाया और एक सरगोशी की, अब तुम भी हमेशा के लिए यहां हो। अली ने चीखना चाहा, मगर आवाज उसके हलक में फंस गई। उसकी आंखें खुले और वो समझ गया, कमरा नंबर 13 कभी खाली नहीं होता, और हर अली, चाहे जिंदा नजर आए या मुर्दा, यहां का हिस्सा है। अगर तुमने आज भी कमरा नंबर 13 की वीडियो देखी तो तुम भी उसमें हो। सिर्फ इंतजार करो।